जो दीपदान, इसे देखिए दीपदान एकांकी के आधार पर किरत बारी का चलचित्रण कीजिए। 2020 में आया तो ज़्यादा संभावना है कि 2024 में आएगा। तो इसलिए ये देखिए सेंटअप में भी आ सकता है और फाइनल के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए आज इसी का जो किरत बाई का चरित्रण का हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे देखिए पहले मैं लिखा हूँ कि देखिए दीपदान एकांकी के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। ठीक है, दीपदान एकांकी एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। ये जो घटना पर है वो क्या है, ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। उसके बाद देखिए इसमें देखिए इसमें जो है दीपदान एकांकी एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। इस एकांकी में किरत बाड़ी एक महत्वपूर्ण पात्र है। एकांकी के आधार पर किरत बाड़ी के चरित्र की निम्न विशेषता। देखिए एकांकी के आधार पर किरत बाड़ी का जो है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है किरत बाड़ी की जो सबसे पहली विशेषता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए राज्य का सच्चा सेविका। देखिए एक तरह से देखा किरत बाड़ी राज्य की क्या थी, सच्ची सेविका थी। कैसे थी देखिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ जैसे किरत बाड़ी भले ही राज परिवार का जूठा पत्तल उठाने का कार्य करती थी, परंतु उसमें राजभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। इसलिए पन्ना किरत बाड़ी से कहा कि उदय सिंह का जीवन संकट में है। देखिए उदय सिंह जो है और राजकुमार है, तो उसके जीवन के को बचाने के लिए किरत बाड़ी का सहयोग चाहिए। तो किरत बाड़ी ने कहा उसके लिए जान तक हाजिर कर सकती हूँ। इससे साफ पता चलता है कि वह एक अच्छी सेविका थी। देखिए अच्छी सेविका के साथ साथ क्या थी, उसको राजघराने से बहुत ही लगाव था। राजघराने से लगाव होने के कारण क्या था कि वो लोग अच्छे से कहीं ना कहीं कुंवर साहब से प्रेम करती थी। इसीलिए क्या हुआ, उनके जीवन पर संकट होने से वो लोग भी घबरा गई और उदय सिंह के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार थे। दूसरा जो है देखिए अब दूसरा पॉइंट का बात करते हैं तो वो बुद्धिमान। अब देख बुद्धिमानी का कैसे बात करेंगे हम लोग कि किरत बाड़ी बुद्धिमान महिला थी। जहां पन्ना ने राजमहल के बाहर का वातावरण तथा लोगों के बारे में पूछा तो उसने बता दिया कि वह बाहर बहुत सैनिक है। उन्होंने राजमहल को घेर लिया है। इससे पता चलता है कि उदय सिंह का जीवन संकट में है, इसलिए चारों ओर सैनिक है। देखिए इससे है कि वो काम करते हुए आती, लेकिन वो क्या हुआ चारों तरफ देखते आती थी कि आखिर है क्या क्या कारण है जो कि चारों तरफ इतना अंधेरा है। तो इस बारे में उन्होंने बताया कि देखिए चारों तरफ आज जो है अंधेरा है, तो मतलब चारों तरफ क्या है, सेना है, सेना बढ़ा हुआ है। तो इस विषय में उसने बताया। इससे पता चलता है कि वो क्या थी, एक बुद्धिमान थी। देखिए देशभक्ति। किरत बाड़ी भले ही छोटे मोटे काम करती थी, वह भले ही जूठे पत्थर उठाती थी, उसे पता चला कि उदय कुंवर उदय सिंह का प्राण संकट में है, तो उदय सिंह के प्राण के रक्षा के लिए तलवार उठाने के लिए तैयार हो जाती है। इससे साफ पता चलता है कि उसमें देशभक्ति की भावना है भरी हुई है। देखिए इसलिए देशभक्ति की भावना बढ़ी हुई है कि देखिए क्योंकि जो मेन है, जो उस समय देश का जो ये राजकुमार था उसका प्राण संकट में है। मतलब कि अगर जाके वो उसका राज चला जाए, दूसरा का देश हो जाएगा। इसलिए वो राजकुमार के लिए क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है कि हो जाती है और बोलती है कि एक जूठा पत्थर उठाने वाली छोटी सी सेविका देश प्रेम में उसमें इतना कूट कर भरा हुआ है, अपने जीवन का परवाह किए बिना वह क्या करती है, तलवार उठाने के लिए तैयार हो जाती है, ताकि क्या हो, राजकुमार का जीवन की रक्षा हो सके। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। साहसी नारी। अब देखिए साहसी नारी के बारे में कैसे जानेंगे, तो वो देखिए अगर जब बात करें तो किरत बारी एक साहसी नारी थी। उसे पता चला कि उसके कुंवर की जान संकट में है और पन्ना ने उदय सिंह के जीवन का बचाने के तरकीब बताए तो वह बिना सुने तैयार हो गई और अपने टोकरे में कुंवर उदय सिंह को सुला दी और पन्ना से कहा। देखिए यहाँ पे मेन बात है कि वो देखिए है, उसे भी पता है अगर वो पकड़ी जाएगी तो उसे मार दिया जाएगा, फिर भी वो ये सब बिना सोचे
देश की रक्षा के लिए वो क्या करती है, कुंवर सिंह को बोलती है चलिए ठीक है, आपने कहा वो क्या कर दिया पन्ना के तरीकों पर उसे विश्वास हो रहता और वो देश के लिए करना चाहती है। वो हो सकता है कि अगर जहाँ बनवीर उसे देखे तो मार भी दे, लेकिन वो क्या करती है, ये सब बिना सोचे राजकुमार को उठाती है और वो चली जाती है। पन्ना ने कहा, अब देखिए पन्ना जो थी उसने कहा कि तो जाओ किरत, आज तुम जैसे एक छोटी आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो। देखिए इससे साफ पता चलता है कि किरतवाड़ी एक साहसी नारी थी, क्योंकि उसमें धैर्य था, धैर्य के साथ क्या था, साहस था। तो देखिए इस तरह लिखिएगा। तो और ये देखिए रेड पेन से जो ये कलर से लिखा हूँ, इसमें क्या कीजिएगा आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा। तो पॉइंट को अच्छा कीजिएगा कि पॉइंट जो है, जो हेडिंग है उसको, शीर्षक जो है, शीर्षक को क्या कीजिएगा आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा, और हो सके तो पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिएगा, ताकि देखने में अच्छा लगेगा, तो नंबर भी आपको अच्छा मिलेगा। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर जाकर इसे पन्ना और बनवीर का नहीं किया है आप लोग चलचित्रन, तो अपने लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही पहले कर दिया हूँ, और उसका साथ ही दीपदाने का अंकी का उद्देश्य भी मैं अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं।